हाय बच्चों, कैसे हो? सभी को गुड इवनिंग। मैं आकाश है, विद्या एजुकेशन क्लासेस। आई होप कि आप लोग अच्छा ही होंगे। तो चलिए, आज आप लोग के लिए एक प्रश्न है और आज का प्रश्न है कक्षा 9 से और सब्जेक्ट मैथ है और एक्सरसाइज आपका 8.1 त्रिभुज से संबंधित प्रश्न है और क्वेश्चन नंबर 29 है। तो चलिए, इस प्रश्न को हम लोग सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने वाला प्रश्न है ना। तो आइए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं और देखते हैं। आप लोग वीडियो पर बने रहिए। तो देखिए, क्वेश्चन है आपका कि नीचे की आकृति, ये आकृति आपका दिया हुआ है, हम पहले ही बना चुके हैं इसको, है ना। इसमें ओई जो रेखा है, ये ओई जो रेखा है वो एओसी इस कोण को ये समद्विभाज करता है और ओएफ जो रेखा है ये सीओबी इस कोण को समद्विभाज करता है। मतलब किसी कोण को दो भाग में विभाजित करता है। आगे कहता है इसमें कि ओई जो है ओएफ पर लंब है। ओई ये जो रेखा है ये इस ओएफ पर लंब है। तो दिखाए कि ए ओ बी एक सररेख है, मतलब ये सरल रेखा है, ये हमको सिद्ध करना है। तो आप दो चीज आगे समझिए, आगे समझाना चाहते हैं कि किसी भी कोण को अगर कोई रेखा समद्विभाज करता है तो वो दोनों कोण आपस में बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है ना। दूसरी बात कि अगर किसी रेखा पर अगर कोई लंब है ना, परपेंडिकुलर लंब डाला गया है तो उसके द्वारा जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का कोण होता है। कितने डिग्री का बाबू? 90 डिग्री का। तो आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपका दिया है क्या कि ओई जो है ए ओ सी तथा ओएफ जो है वो एंगल सी ओ बी को समद्विभाजित करता है। क्या करता है बाबू? समद्विभाजित करता है, मतलब दो भागों में विभाजित करता है। ये आपका प्रश्न में दिया हुआ है। आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि ए ओ बी एक सररेख है, सररेख, या इसी को बोलेंगे हम कि ए ओ बी एक सरल रेखा है। यहां तक आपका इंट्रोडक्शन था जो हम यहाँ पर लिख चुके हैं। अब यहां से हम लोग चलिए प्रमाण, चलिए एक एक करके लेंगे क्योंकि इसमें दो कोण जो है समद्विभाज है और दोनों कोण को हम बारीकी से लिखेंगे। आइए देखिए, यहाँ पर दिया हुआ था, पहले ही यहाँ पर लिखे हैं कि ओई रेखा जो ओई है, रेखा ओई है ना, जो कोण ए ओ सी को समद्विभाज करता है, समद्विभाजक है। अब ध्यान से सुनिएगा, कोई भी रेखा को अगर समद्विभाज करता है तो उसके द्वारा जो बने कोण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। अब थोड़ा सा बाहर इसको निकालते हैं। ये देखिए, ये मान लेते हैं सी, ये हो गया ओ और ये हो गया ए। इसको कौन बांट रहा है बाबू? ओई। तो देखिए, ये जो दोनों कोण बना, ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएगा? बराबर होगा। लेकिन हमको एक बात बताइए कि अगर हम इस कोण को सी ओ ई खाली लिखना चाहे कि कोण सी ओ ई किसके बराबर होगा? सी ओ ई, ये तो ए ओ ई के बराबर होगा, लेकिन एक और होगा, बड़ा कोण का आधा होगा। बड़ा कोण का क्या होगा बाबू? आधा। क्यों? क्योंकि बड़ा कोण को ही ना दो भाग में बांटा है। क्या है? दो कोण में बांटा है। तो इसको हम लिखेंगे 1/2 कोण, बड़ा कोण क्या था? सी ओ ए है ना, या इसी को हम ये बोलेंगे ए ओ सी। चलो ए ओ सी बोल देते हैं, ए ओ सी। कैसे होगा? ये कोण बड़ा था ए ओ सी, इसको दो भाग में बांटा तो खाली हम इस कोण को सी ओ ई अगर लिखेंगे है ना तो क्या हो जाएगा? आपका बड़ा कोण का आधा हो जाएगा, मतलब ए ओ सी का 1/2 होगा। या इसी को हम ए ओ ई बराबर भी लिखेंगे, ए ओ ई बराबर भी लिखेंगे 1/2 कोण ए ओ सी लिखेंगे, है ना। आशा करते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो फिर इधर भी हम लोग वही करने वाले हैं। ठीक है बाबू। तो आइए
अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, है ना। यहाँ पर ए ओ, सुनो, ए ओ ई, ठीक है ना। ए ओ ई जो होगा वो 1/2 ए ओ सी के बराबर होगा। यहाँ पर से लिखेंगे हम लोग एंगल इसके बराबर ले लो, सी ओ ई, इस कोण के बराबर ले लेते हैं। सी ओ ई बराबर हो जाएगा 1/2 कोण ए ओ सी। ये समीकरण हो गया फर्स्ट। क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। फिर उसी तरह से हम आगे चलेंगे, है ना। चूंकि रेखा जो है, अगला रेखा कौन था? ओ एफ, जो एंगल किसको बांटता है? सी ओ बी को। सी ओ बी को समद्विभाजित करता है ना। क्या करता है? समद्विभाजित करता है। तो यहाँ भी क्या होगा, ये जो देखिए सी ओ बी को ना ओ एफ जो है क्या है, 2 भाग में बांटा है। तो अगर हम आप यहाँ पे सी ओ एफ बराबर लिखना चाहे, एंगल सी ओ एफ बराबर, तो क्या होगा? तो सी ओ बी बड़ा कोण का आधा हो जाएगा, बड़ा कोण का आधा होगा। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे क्या, फिर सी ओ एफ बराबर 1/2 एंगल सी ओ बी, है ना। चलिए अब ध्यान से सुनिए, अब क्या है, अब आगे दिया हुआ था कि ओई लंब ओ एफ, ओई जो है वो लंब है ओ एफ पर। अब ध्यान से सुनिएगा कि अगर किसी रेखा पर, है ना, अगर कोई लंब होता है तो इसके द्वारा बना हुआ कोण 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। तो ध्यान से सुनिएगा, ओ एफ पर जो है ओई लंब है, तो ये जो कोण बनेगा ये वाला, ये कितना डिग्री का बनेगा आपका? 90 डिग्री का। तो यहाँ पर से लिखेंगे कि कोण ई ओ एफ, यही ना, ई ओ एफ कितना हो जाएगा बाबू? 90 डिग्री। अब आइए, अब जब ये 90 डिग्री हो गया तो देखिए ये जो ई ओ एफ इसको 2 भाग में बांट रहा है। तो बताइए दोनों कोणों का योग कितना होगा? 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो लिखेंगे चूंकि कोण, देखिए दोनों कोण, जो बड़ा कोण था ई ओ एफ, इसको 2 भाग में बांटा, तब 2 कोण का निर्माण हुआ। तो दोनों कोण का मान कितना हो जाएगा आपका, है ना, 90 डिग्री। तब इस कोण का नाम क्या लिखेंगे? ई ओ सी, ई ओ सी और प्लस यहाँ से लिखेंगे सी ओ एफ, एंगल सी ओ एफ बराबर के 90 डिग्री। थोड़ा जगह कम है, ठीक है ना, लेकिन चलिए इतने में एडजस्ट कर देते हैं। अब आइए ई ओ सी, आपको देखिएगा ई ओ सी का मान यहाँ से दिया हुआ 1/2। ये मान लीजिए समीकरण फर्स्ट है, इसको मान लेते हैं हम लोग सेकेंड, है ना। तो यहाँ पर ई ओ सी के जगह पर हम लिखेंगे 1/2 एंगल ए ओ सी प्लस सी ओ एफ, सी ओ एफ के जगह पर लिखेंगे 1/2 एंगल सी ओ बी बराबर के 90 डिग्री। फिर से सुनिएगा, ई ओ सी के जगह पर 1/2 ए ओ सी लिख दी और सी ओ एफ के जगह पर 1/2 सी ओ बी लिखे। अभी दोनों किससे लिखा है? तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखिए यहाँ से आपका ये हो जाएगा, आपका नीचे 2 है तो दोनों में एलसीएम 2 हो जाएगा। तो यहाँ से कोण ए ओ सी और प्लस सी ओ बी और बटा के 2 हो जाएगा और बराबर में कितना होगा? 90। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो एंगल ए ओ सी और प्लस सी ओ बी बराबर 90 दूनी 180। अब ध्यान से देखना अब इसमें कि ए ओ सी, आपको ए ओ सी कहाँ दिख रहा है? ए ओ सी ये पूरा कोण, और सी ओ बी ये वाला पूरा कोण, ये दोनों कोणों का योग कितना है आपका? 180 डिग्री। तो बताइए
कि ये 180 डिग्री कब होता है, जब ये रेखाएं सरल होती है। क्या होती है? सरल रेखा ना, स्ट्रेट लाइन। तो देखिए ए ओ बी ये क्या होगा? सरल रेखा, या इसी को बोलेंगे हम लोग सरेख रेखा। तो इसीलिए ए ओ बी एक सरल रेखा होगा, है ना। क्यों हुआ? क्योंकि सरल रेखा पर ही बना रहा है कितना डिग्री का? ये 180 डिग्री का कोण बना रहा है ना। कितना डिग्री का? 180। कैसे? थोड़ा सा बाहर निकालते हैं। ध्यान से देखिए, अगर यहीं पर हम निकालें तो ये हो गया आपका ए ओ सी और ये बी। ठीक है, तो ये दोनों कोणों का कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, है ना। यहाँ पर देखिए दिया, यहाँ पर आ गया कि ए ओ सी प्लस सी ओ बी। ए ओ सी प्लस सी ओ बी का मान कितना है? 180। तो ये किस रेखा पर बन रहा है बाबू? ए ओ बी पर, है ना। या इसी को हम लोग बोले सरल रेखा, या इसी को बोलेंगे हम लोग सरेख रेखा बोलेंगे। तो चलिए यही आप लोग को हुआ प्रमाणित। ठीक है। तो अगर ये प्रश्न आप लोग को समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा, तो इसको सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।